वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, साइड ए बी बी सी और सी ए का। और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी। तो एफ जो है वो मिड पॉइंट है, डी जो है वो भी मिड पॉइंट है, ई जो है वो भी मिड पॉइंट है। ओके, तो इन ट्राइंगल पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी एफ ई, ट्राइंगल डी एफ ई एंड ट्राइंगल ए एफ ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है देखेंगे। सबसे पहले ए एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ई डी। ये कैसे हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये थोड़ा डायरेक्ट लिखा मैंने, आपको समझाता हूँ। देखो, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स है। ओके, अभी इनमें से हम सिर्फ क्या लेंगे? इसमें से हम सिर्फ लेंगे, वेट, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड डी एफ ई। ओके, ए एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ई डी। ओके, ए एफ। तो इसको ऐसे ना कर कर थोड़ा और अच्छे से करता हूँ। ये शॉर्टकट में लिखा था मैंने, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल डी, इन ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, therefore DE is parallel to AB and DE is equal to half of AB। कैसे हुआ? यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट का थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके मैंने ये बताया कि ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है इस वाले ट्राइंगल का। तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा और ये इक्वल होगा इसके हाफ के बराबर। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। फिर यहाँ से और हम लिखेंगे कि फ्रॉम हेयर इम्प्लाइज देकर लिखो, डी ई जो है वो पैरेलल टू ए बी है, ए बी के साथ पैरेलल है। तो ए बी का एक छोटा सा पार्ट जो कि है ए एफ, वो भी क्या होगा? पैरेलल टू डी ई। तो वी कैन राइट दिस इज पैरेलल टू, सॉरी, इट इज़ ए एफ पैरेलल टू डी ई। इसके बाद डी ई जो है वो इक्वल होगा, डी ई विल बी इक्वल टू, अब देखो, हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये जो है ए बी, इसका मिड पॉइंट है एफ, इसका मतलब क्या? इट इज ए एफ इज इक्वल टू बी एफ। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि ए बी का हाफ, तो मैं या तो ए एफ ए एफ बोल सकता हूँ या फिर बी एफ बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा? हमें चाहिए ए एफ। अभी के लिए हमें ए एफ चाहिए, तो हाफ ऑफ ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए एफ। ओके, लिखा। तो अभी देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मतलब क्या? ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर डी एफ ए ई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर ये पैरालेलोग्राम है तो ये वाला एंगल ई डी एफ और एंगल ए क्या होगा, इक्वल। बोलोगे कैसे, ये होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम आर इक्वल। सो देयरफॉर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम आर इक्वल। ठीक है। सिमिलरली अच्छा, सिमिलरली ना लेकर मैं करके देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी अभी हमें लिखना पड़ेगा डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। तो देयरफॉर डी एफ क्या होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी थर्ड साइड कौन है, ए सी, और डी एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर मैंने ऐसे किया। फिर अगर डी एफ ए सी के साथ पैरेलल है तो ए सी का छोटा सा पार्ट जो कि है ए ई, वो क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा किसके साथ, डी एफ के साथ। तो डी एफ पैरेलल टू ए ई लिख सकते हैं। एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अभी देखो ए सी का भी मिड पॉइंट जो है वो है ई, इसका मतलब क्या, ए ई इज इक्वल टू ई सी। सो हाफ ऑफ ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, आइडर ए ई और ई सी। लेकिन हमें चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए ए ई, तो हाफ ऑफ ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए ई। ओके, तो यहाँ पर इस पैरालेलोग्राम में अभी इन दिस पैरालेलोग्राम, सॉरी ए ई नहीं होगा, एंगल बी, ओ सॉरी, ए सी नहीं होगा, ए सी नहीं होगा, ये होगा ई सी, ई सी, ये ई सी होगा, सॉरी ई सी नहीं, ये ए सी होगा, सॉरी ये ए सी होगा, इसमें ई सी होगा, मैंने गलत बोला। ठीक है, ये वाला लाइन सेगमेंट ही होगा, बस इसका ये वाला पार्ट हम लेंगे। ओके, तो ई सी, फिर इसके जगह पर होगा ए ई के जगह पर होगा ए सी, हाफ ऑफ ए सी की जगह ई सी होगा। तो क्या हुआ कि इस पैरालेलोग्राम में अभी देखने को मिला कि ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है, ये एक पैरालेलोग्राम है। देयरफॉर डी एफ ई सी इज ए पैरालेलोग्राम, और पैरालेलोग्राम है इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल सी जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, एंगल ई एफ डी के साथ। कैसे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली आप इसको कर सकते हो, सिमिलरली एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने आपको करके दिया वैसे ही होगा, बस आपको क्या करना है, अभी आपको ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट लेना है, फिर इसको फिर दिखाना है कि ई डी जो है वो पैरेलल है ए बी के साथ। फिर आपको ए बी पैरेलल है, ए बी के साथ ये पैरेलल है, तो ए बी का छोटा सा पार्ट जो कि होगा एफ बी, वो भी पैरेलल होगा इसके साथ, दिखाना है। फिर आपको ये भी दिखाना है कि एफ बी इज इक्वल टू ई डी, तो इसमें क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी, मतलब क्या, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। कैसे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे मैंने सिमिलरली लिखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। रात के बज चुके हैं, आप देख सकते हो 10 बज के बहुत हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी 12 नंबर करते हैं। 12 नंबर से 12 नंबर से जितने भी हम करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी अब से मैं जो भी करूँगा 12 से 18 तक। ओके, तो इसके डायग्राम बना लो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लो। इसके बाद ये मिड पॉइंट से बोला, फिर इसका नाम है ए बी सी डी, और मिड पॉइंट इसका नाम है पी क्यू आर एस, पी
क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। अभी क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल के हर एक साइड का मिड पॉइंट को लेकर जॉइन कर कर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो डायग्राम आप देख सकते हो। तो नाउ जॉइंट ए सी एंड बी डी, हमने डायगनल्स को भी ज्वाइन कर दिया है, जॉइंट ए सी एंड बी डी। ओके, इसके बाद हमने ज्वाइन किया पी क्यू क्यू आर, ऐसे करके पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या क्या है देख लेते हैं। ए बी सी में सिंस पी मिड पॉइंट एंड क्यू ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, पी क्यू मिड पॉइंट है, मतलब क्या होगा, ए सी पी क्यू पैरेलल टू होम ए सी, ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, एम पी थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम पी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके, इसके बाद इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल में क्योंकि एस भी मिड पॉइंट है और आर भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा एस आर पैरेलल टू हुम ए सी, ऑल्सो एस आर इक्वल टू हुम हाफ ऑफ ए सी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या देखने को मिला, 1 एंड 2 से हमें ये देखने को मिला कि पी क्यू यहाँ पर ए सी के साथ पैरेलल है, और यहाँ सॉरी ए सी यहाँ पर पी क्यू के साथ पैरेलल है, और ए सी यहाँ पर एस आर के साथ पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंड हियर पी क्यूज वैल्यू इज हाफ ऑफ ए सी, एंड हियर एस आर्स वैल्यू इज हाफ ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ओके, बिकॉज दे उनका क्या है, सेम वैल्यू है, दैट इज हाफ ए सी। तो अभी हमने क्या देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम, हैंस पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ओके, नाउ अभी हमें ये प्रूफ करना है कि रोम्बस है। नाउ इन ट्राइंगल एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एस के साथ ए क्यू जो है वो इक्वल है, ए एस के साथ ए क्यू, सॉरी बी क्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, ए एस के साथ बी क्यू इक्वल है, सिंस ए डी के साथ बी सी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, और पैरालेलोग्राम, सॉरी हाँ रेक्टेंगल ही है। देखो ए एस मतलब क्या, ये, और बी क्यू मतलब ये, दोनों इक्वल है। आप बोलोगे कैसे, बिकॉज वी नो रेक्टेंगल के क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ऑपोजिट साइड होल ही इक्वल है, ये पूरा लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो इसका छोटा सा पार्ट जो है ए एस वो भी क्या होगा, इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। इसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90, कैसे, बिकॉज हमें पता है कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्रीज। इसके बाद ए पी के साथ बी पी इक्वल है, ए पी के साथ बी पी इक्वल है, कैसे, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। ओके, पी इज द मिड पॉइंट, दैट्स वाई ए पी इज इक्वल टू बी पी since P mid. Okay, therefore triangle SAP is congruent to triangle QBP. इसके बाद therefore अच्छा ये होगा by SAS. ओके, therefore by CPCT, CBC हम ये लिखेंगे PS के साथ PQ इक्वल है,
एंड लेट दिस बी इक्वेशन 4. ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 4. इसके बाद सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल एस डी आर भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल क्यू सी आर के साथ. Therefore, by CPCT, by CPCT, RS is equal to P RQ. is equal to RQ. इसको इक्वेशन 5. ओके, अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिला कि पहला इक्वेशन था PQ इज इक्वल टू SR. ओके, फर्स्ट इक्वेशन इज PQ इज इक्वल टू SR. यहाँ पर SR इज इक्वल टू RQ. ओके, इसमें SR PQ के साथ इक्वल है, यहाँ पर SR RQ के साथ इक्वल है, मतलब PQ इज इक्वल टू RQ. हो गया. इसके बाद PQ यहाँ पर PS के साथ इक्वल है, PQ यहाँ पर SR के साथ इक्वल है, मतलब SR इज इक्वल टू PS. इसके बाद यहाँ पर RQ जो है वो इक्वल है किसके साथ, RS के साथ. फिर यहाँ पर RQ इक्वल है PQ के साथ, मतलब क्या, PQ इज इक्वल टू RS. सॉरी, हाँ, PQ इज इक्वल टू RS. एंड वी नो दैट RS इज इक्वल टू RS, RS इज इक्वल टू SR and SR is equal to PS. So all are equal. So all are equal. PQ is equal to QR is equal to SR. Sorry, QR is equal to PQ is equal to RS होगा, इसके बाद होगा SR, इसके बाद होगा RQ और QR. ठीक है, और जिस क्वाड्रिलेटरल में हर एक साइड इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं रोम्बस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में पहला वाला जो पार्ट है ना, हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि जॉइन ये वे, इसके बाद ऐसा वैसा, ये अप टू जो ये वाला पार्ट है ना PQRS इसे पैरेललोग्राम, इस ये वाला पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये वाला यहाँ तक, ये वाला जितने भी पार्ट है ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, जॉइन, इसके बाद डायग्राम देख सकते हो आप. मतलब पहले हमें ये प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है हर केस में. क्वेश्चन नंबर 12 to 18 हर केस में आपको ये प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने इसको लिखा. इसके बाद से हमारा असली आंसर शुरू होता है. ओके, नाउ एंगल EOF एक 90 डिग्री है. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, बोला है द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. अच्छा, अभी ये जो डायग्राम है, मतलब ABCD जो है वो एक रोम्बस है, और हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस एंगल में, 90 डिग्रीज. तो एंगल EOF होगा 90 डिग्रीज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. ठीक है, इसके बाद RQ के साथ DB जो है वो पैरेलल है. RQ कौन सा वाला है, RQ है ये वाला. इसके साथ DB पैरेलल है, कैसे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल DCB. तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल DBC. ओके, यहाँ से RQ इज इक्वल टू DB. तो RQ का जो छोटा सा RQ है ये वाला अगर पैरेलल है तो RE जो है इसका छोटा सा पार्ट ये भी पैरेलल होगा DB के साथ. लेकिन हमें DB नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा वाला, FH. तो FH भी होगा इसके साथ पैरेलल. ओके, इट विल बी FD, सॉरी नॉट FH, FD हमें चाहिए. ये O है, FD हमें चाहिए. RE parallel to FD. ऑल्सो SR जो है वो पैरेलल टू AC है, कैसे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हम यह कह सकते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको FR इज पैरेलल टू OE. ओके, FR जो है वो पैरेलल टू OE है. और वेट
एफ डी नहीं है, ये एफ ओ है, ठीक है, एफ ओ, सॉरी, एफ ओ है। तो आर ई इज पैरेलल टू एफ ओ एंड एफ आर इज पैरेलल टू ओ ई, मीन्स डीज एंड डीज आर पैरेलल। सिमिलरली डीज एंड डीज आर पैरेलल, मतलब क्या, ये बन चुका है अभी पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ओ ई आर एफ है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होगा, एंगल एफ आर ई इज इक्वल टू एंगल ओ ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि अभी ये ट्राइंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम और इक्वल बोल सकते हो। कैसे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। लेकिन ये वाला कितना है, 90। कैसे, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हुज डायगनल्स, रोम्बस। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90। ओके, तो डज, और एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है और ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ओके, सो डज पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ओके, अगर ऑल साइड इक्वल हुआ तब जाके स्क्वायर होता है, अगर नहीं होता है, अगर ऑल साइड इक्वल हमारे पास प्रूफ नहीं है तो ये पहले रेक्टेंगल होगा। ओके, कन्फ्यूज मत होना। तो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले ये वाला थोड़ा रिमूव कर लो, ये वाला इक्वेशंस नहीं होंगे क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसलिए इसको मैं लिखना भूल गया, मतलब रिमूव करना भूल गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि अगर एक स्क्वायर हम लेते हैं और स्क्वायर के हर एक साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो भी एक स्क्वायर है, वो प्रूफ करना है। ओके, तो सेम फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और इसको इक्वेशन 1 हमें इसको इक्वेशन 1 पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो पी क्यू आर एस तक हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही है, मस्ट है। इसके बाद से हम अभी स्टार्ट करेंगे। डायग्राम आई होप आपने देख लिया होगा। नाउ इन ट्राइंगल एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एस के साथ बी क्यू क्या है, इक्वल। क्यों, बिकॉज ए डी के साथ बी सी इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स के छोटे से पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। और एंगल ए के साथ एंगल बी इक्वल। अच्छा, हमें पता है कि स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होते हैं, ओके, इसलिए। और हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर के जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री। इसके और ए पी के साथ बी पी इक्वल, कैसे, बिकॉज पी मिड पॉइंट, पी मिड। इसके बाद बाय सास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बाय सास ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट एंड बाय सिपिसिटी हम ये कहेंगे, बाय सिपिसिटी पी एस के साथ पी क्यू क्या है, इक्वल। इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। नाउ सिमिलरली ऐसे ही ट्राइंगल एस डी आर भी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर सी क्यू के साथ। सिमिलरली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस आर इज इसके साथ, देयरफॉर बाय सिपिसिटी एस आर इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। इसमें मैंने सी पी सी डी से लिखा, इसको इक्वेशन 3 पकड़ो, ठीक है। इसमें समझाने का कुछ है नहीं, बस आपको देखना है कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये देखना ही पड़ेगा, समझने का यहाँ पर कुछ है नहीं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से ये होगा कि पी क्यू के साथ क्यू आर इक्वल है, आर एस इक्वल है, और आर एस और आर एस इसका आर क्यू इक्वल है। ओके, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम इसको इतना तक लिखते हैं तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाता है, ये रोम्बस प्रूफ हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर के लिए बताना पड़ेगा ईच
एंगल 90 डिग्रीज। नाउ एंगल ई ओ एफ क्या है 90 डिग्रीज। हमें पता है कि डायगनल्स जो है स्क्वायर के वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री में ही बाइसेक्ट करते हैं जैसे रोम्बस में करता है। ओके तो ये होगा। तो देयर ऑल्सो आर क्यू के साथ हमें पता है डी बी पैरेलल है, ठीक है, और एस आर के साथ ए सी पैरेलल है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम किस किस ट्राइंगल्स में? पहला है कि आर क्यू मीन्स ये और ये, मतलब कौन सा ट्राइंगल है? एंगल ट्राइंगल डी सी बी और एस आर और ए सी मतलब ट्राइंगल ए डी सी। तो ए डी सी और डी सी बी में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने ये बताया। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी और डी सी बी एक ही बात है। तो यहाँ से आर क्यू पैरेलल टू डी बी, इसमें हम लिख सकते हैं आर ई पैरेलल टू एफ, जैसे मैंने पहले लिखा था। फिर एस आर से लिख सकते हैं एफ आर पैरेलल टू, ये एस आर है एस के नहीं, ठीक है, एफ आर पैरेलल टू ओ ई लिख सकते हैं, छोटा सा पार्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर इसका मतलब क्या, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब क्या ओ ई आर एफ एक पैरेललोग्राम है। सो एंगल एफ आर ई इज इक्वल टू एंगल ओ ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे? ऑपोजिट साइड्स सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या हुआ कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर डज पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल आर क्या है 90 और हर एक साइड क्या है इक्वल। तो ये एक्चुअली मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था पहले वाले क्वेश्चन से, बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक प्रूफ किया था, यहाँ तक पी क्यू आर एस इज ए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विथ इतना विथ वन एंगल 90 डिग्रीज, तब ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ हो गया था। लेकिन मैंने बोला था कि अगर जब तक ऑल साइड इक्वल नहीं है तब तक हम ये नहीं बता सकते वो स्क्वायर है। ठीक है, अभी ऑल साइड इक्वल मिल गया तो अभी हमें बताना पड़ेगा स्क्वायर है। तो एक्चुअली मुझे ये कॉपी कर लेना चाहिए था। ओके, मेरे दिमाग में आया नहीं। सेम टू सेम है, ये पूरा सेम टू सेम है। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 14 के साथ लिंक है, वैसे ही क्वेश्चन 12 भी क्वेश्चन 13 के साथ लिंक है। ठीक है, तो इतना तक क्वेश्चन 12 पर इतना तक करने के बाद फिर आपको लिखना है अच्छा रुको, ओ इसमें आपको ये वाला पार्ट भी आता है। चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। इतना तक ऑल इक्वल, देयरफॉर ऑल इक्वल होता है तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। ओके, इसके बाद प्रूफ हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। अभी क्वेश्चन नंबर 15 से वो जो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है वो थोड़ा सा प्रूफ होगा, मतलब थोड़ा अलग तरीके से होगा। कैसे होगा? पहला हमें लिखना पड़ेगा कि जॉइंट पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी एंड डायगोनल बी डी। ओके, इसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी क्या क्या है? ट्राइंगल ए बी डी एस मिड पी मिड पॉइंट, इसका मतलब एस पी क्या होगा? पैरेलल टू डी बी, और एस पी ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? इक्वेशन 2 होगा इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी में सिंस क्यू मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट, therefore आर क्यू पैरेलल टू डी बी and आर क्यू also equal to half of dB using midpoint theorem, MP theorem. let this be equation 2. अभी इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या देखने को मिला? तो इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट, देखो इक्वेशन 1 में dB पैरेलल टू SP, इक्वेशन 2 में dB पैरेलल टू RQ, इट मीन्स व्हाट? SP पैरेलल टू RQ एंड इसमें एस पी का वैल्यू हाफ ऑफ डी बी है, इसमें आर क्यू का वैल्यू हाफ ऑफ डी बी है, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब एस पी इक्वल टू आर क्यू।
ओके। इन quadrilateral PQRS, one pair of opposite sides is अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये प्रूफ हो चुका है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर PRNQS बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हर एक साइड का, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है अंडर में, वो मतलब उसका जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है जैसे हम करते हैं। करने के बाद हमें बस ये लाइन लिख देना है कि PR और QS बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे, रीज़न क्या है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसी थ्योरम से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सेम हमें PQRS को प्रूफ करना पड़ा, पैरेललोग्राम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ दिया हुआ है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो डायगोनल्स है अगर इक्वल हैं, तो ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे उन सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो एक रोम्बस होगा। ओके, तो इन ट्राइंगल सबसे पहले इसमें क्या है, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। इन ट्राइंगल ADC KL पैरेलल टू AC एंड KL ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट लिखा क्योंकि देखो इसमें K मिड पॉइंट है और L मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये AC के साथ पैरेलल होगा। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC इसमें कौन कौन से मिड पॉइंट्स है, आप बोलोगे N और M। इट मीन्स व्हाट, MN पैरेलल टू AC एंड MN इक्वल टू हाफ ऑफ AC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये मिला कि यहाँ पर AC KL के साथ पैरेलल है, यहाँ पर AC MN के साथ पैरेलल है। इट मीन्स व्हाट, KL पैरेलल टू MN एंड MN है। ठीक है, MN एंड यहाँ पर KL का वैल्यू हाफ AC है, इसमें MN का वैल्यू हाफ AC है, मतलब KL इज इक्वल टू MN। हो गया। तो इस अगर इस एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। देयरफॉर KLMN एक पैरेललोग्राम है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में KN के साथ BD पैरेलल है और KN के साथ KN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। लेट दिस बी इक्वेशन 3। ओके, तो हमने अभी कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, ABD, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल लिया। इसमें K और N पैरेलल मिड पॉइंट्स है, तो दिस लाइन जॉइनिंग देम विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। नाउ अच्छा, बट वी नो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे, इट इज गिवन, डायगोनल्स आर इक्वल, गिवन है, तो वी कैन राइट KN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो हाफ ऑफ BD की जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC। ओके, सो KN इज इक्वल टू NM। कैसे, बिकॉज यहाँ पर जो NM है और फिर MN है, उसका वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AC। ओके, हाफ ऑफ AC। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from 2 and 3 KN is equal to NM, okay, which is equal to half of AC। अगर आपको समझ में ना आता है तो हाफ ऑफ AC होगा। ओके, दे आर बोथ इक्वल एंड दे आर वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर देख सकते हो कि KN के साथ
हाँ, के एन के साथ बी डी पैरेलल है। वेट के एन, अभी देखो इसमें क्या हुआ कि पैरेलल की बात नहीं है, के एन के साथ एन एम इक्वल है। ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो रोम्बस होता है। ओके, अगर साइड्स पैरेलल है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स कब इक्वल होते हैं, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। ठीक है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि हर एक एंगल 90 नहीं होता, इंटरनल एंगल्स आर नॉट 90, यहाँ पर इंटरनल एंगल्स आर नॉट 90, देयरफॉर does के एल एम एन इज ए रोम्बस। अगर इंटरनल एंगल हर सारे के सारे 90 होता तो रोम्बस की जगह पर हम स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर हमने रोम्बस लिखा बिकॉज यहाँ पर जो एंगल से ये 90 नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अभी फिर से हमें वो करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम है तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, और इक्वेशन को हटाना मत भूलना। तो यहाँ पर सेम टू सेम जैसे मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 12-13 में, वैसे ही आपको फिर से प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो देख देख कर सकते हो आप। इसके बाद से शुरू होता है अपना असली सम। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू आर के साथ बी डी जो है वो पैरेलल है, और क्यू आर जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ओके, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ इसके बाद इन ट्राइंगल बी सी डी ये मैंने लिखा है कि क्यू आर जो है बी डी के साथ पैरेलल है, और क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ओके, सो नाउ ए सी के साथ बी डी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए सी के साथ बी डी परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आर एस जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा क्यू आर के ऊपर। हाउ एंड वाई क्यू आर क्यू, बिकॉज ए सी के साथ क्या है, आर एस पैरेलल है। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अभी देखो कैसे परपेंडिकुलर हो, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 90 डिग्री से, तो ये भी कितना होगा 90। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो इसका कितना होगा 180 माइनस 90 मतलब 90, तो ये भी कितना होगा 90। और ये किसके ऊपर 90 है, बी डी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ है कि ये बी डी को 90 है। ओके, और बी डी जो है वो पैरेलल है आर क्यू के साथ। ठीक है, बी डी पैरेलल है आर क्यू के साथ। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज दिस आर बोथ पैरेलल लाइन्स और ये को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 90 है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ। ओके, ऑल आर 90। ऑल आर 90 मीन्स व्हाट, दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल नहीं है गिवन। ठीक है ना, ये गिवन एक्चुअली ये गिवन है, ऑल साइड्स जो है वो इक्वल गिवन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि स्क्वायर है या नहीं, रोम्बस है या नहीं। ठीक है, ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दीबाजी में करवा रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे ख़त्म भी करना है इसको। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ए स्क्वायर और व्हाट, नो दिस इज ए दिस इज नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इसके बाद ऐसा ऐसा फिर ऐसा। ओके, कंसिडर माई ड्राइंग, बिकॉज इतना स्ट्रेट अभी एक्यूरेट होगा नहीं, जल्दबाजी में कर रहा हूँ। ओके, तो फिर से आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, देख सकते हो। इक्वेशन को हटा दो इक्वेशंस को, ज़रूरत नहीं है। ओ वेल, वेट, ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, ज़रूरत है। ओके, अप टू दैट फिर ये वाला ज़रूरत नहीं है। ओके, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद से शुरू होगा अपना खेल। नाउ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या क्या है, बी सी डी में है क्यू आर के साथ बी डी पैरेलल यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, और क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी।
ठीक है, अब इसको पकड़ लो इक्वेशन 3, फिर फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। इक्वेशन 2 में क्या लिखा है? इक्वेशन 2 में लिखा है एस आर, सॉरी वेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आर एस परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, दे आर परपेंडिकुलर। अभी यहाँ मैंने कैसे लिखा कि आर एस परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू आर एस, सॉरी ए सी पैरेलल टू आर एस है, बिकॉज वी नो बी डी जो है, ओके बी डी जो है वो इक्वल टू ए सी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एस आर पैरेलल टू ए सी एंड हियर बी डी मीन्स वॉट ए सी पैरेलल टू क्यू आर, इट मीन्स वॉट एस आर एंड क्यू आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ से पहले ये लिखो आर एस एंड ए सी आर एंड क्यू आर बी डी पैरेलल, but AC equal to BD given and AC also perpendicular to BD given. Okay, given. So therefore RS perpendicular to QR. RS perpendicular to QR. Wait. RS parallel to AC. RS के साथ पैरेलल RS, ओके, फिर ये हो गया QR के साथ BD भी पैरेलल है, BD पैरेलल है। ओके, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। therefore PQR is a rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे हुआ देखो, ए आर एस जो है, कहाँ गया आर एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर कहाँ है, क्यू आर इज दिस, इट इज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा क्योंकि दे आर व्हाट ऑल पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस, ओके, and this is also parallel to this, means this both are parallel, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा, तो ऑल 90, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। अगेन इस हाँ अगेन ए सी के साथ बी डी इक्वल है, गिवन है, तो बोथ साइड में हमने हाफ ऐड कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई किया एक्चुअली, तो हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, फ्रॉम क्या 2 एंड 3 कैसे मिला, बिकॉज इक्वेशन 3 में लिखा था हाफ ऑफ बी डी का वैल्यू क्यू आर है, और इक्वेशन 2 में लिखा था हाफ ऑफ ए सी का वैल्यू एस आर है। ठीक है ना, तो इसके यहाँ से हमने लिखा ये। लेकिन जिस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ओके, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटरल में नहीं, जिस रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं उससे हम बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तब उसे बोलते हैं हम रोम्बस। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देयरफॉर डज पी क्यू आर इज ए स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत जल्दीबाजी में मैंने इसको कंप्लीट किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो।